हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। अगर आप लौट कर आ रहे हो तो थैंक यू। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं अपने ड्रेसिंग स्टाइल की, जो कि फीमेल्स का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उन्हें कपड़े पहनना, खरीदना, उनको अलग अलग तरह से डिज़ाइन करना बेहद पसंद होता है। लेकिन कपड़ों को भी अगर हम अपनी एज, अपना फिगर, अपने स्किन कलर, स्किन टोन को ध्यान में रख कर ख़रीदें और एक और चीज़ अपने प्रोफेशन को ध्यान में रख कर ख़रीदें तो हमारी पर्सनालिटी में चार चांद लग जाते हैं। तो टॉपिक बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है, साथ साथ बड़ा भी, इसलिए हम इसको एक सीरीज़ में कवर करेंगे। इसका एक सीरीज़ चलाएंगे जिससे कि हम सब के बारे में बात कर सकें, मोटे, पतले, काले, गोरे, सब के बारे में हम बात कर सकें और सबको अपने लिए कुछ ना कुछ मिल सके, कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस मिल सकें कि वो कैसे अपने लिए ड्रेस सेलेक्ट करें, कैसा फैब्रिक चुनें, कैसा डिज़ाइन सेलेक्ट करें, जिससे कि वो अपनी पर्सनालिटी को और ज़्यादा इन्हेंस कर सकें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा परफेक्ट फिगर, जिस पर हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये फिगर तो ऑलरेडी परफेक्ट है। इस पर तो हर तरह के फैब्रिक, हर तरह के ड्रेसेस अच्छे लगेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है स्लिम, जो कि बहुत पतले दुबले जो लोग होते हैं, बहुत दुबले होते हैं, उनको हम किस तरह से उनके कपड़े डिज़ाइन किए जा सकते हैं, किस तरह का फैब्रिक वो अपने लिए लें। और लास्ट में आता है आपका मोटे, यानी बहुत ज़्यादा हेल्दी लोग या एक नॉर्मल हेल्थ। तो ये एक कॉमन रेशियो है। नॉर्मली क्या होता है कि मिडिल एज में आते आते हमारा फिगर जो है वो थोड़ा सा हम हेल्दी हो ही जाते हैं। चाहे जितना हम फिगर कॉन्शियस हो, चाहे जितना डाइट कॉन्शियस हो, उसके बावजूद क्या होता है कि हमारा फिगर थोड़ा सा हम हेल्दी हो जाते हैं, थोड़ा सा मोटे हो जाते हैं। तो इसलिए हम सबसे पहले इसी फिगर पर बात करते हैं कि जो लोग मोटे हैं या जो लोग थोड़े हेल्दी हैं वे कैसे फैब्रिक पहने, कैसे फैब्रिक सेलेक्ट करें, कैसे डिज़ाइन करें अपने ड्रेस को, जिससे कि वो थोड़ा स्लिम लगें और थोड़ा लंबे दिखें। तो चलिए इस टॉपिक में हम सबसे पहले जो सबसे पहला टॉपिक लेते हैं वो लेते हैं कि अगर आप मोटे हैं, साथ साथ आपका कॉम्प्लेक्शन भी डल है, अगर आप थोड़े से हेल्दी हैं और उसके साथ साथ आप सांवली रंगत के हैं या काले हैं थोड़े से, तो फिर आप अपने लिए कैसा फैब्रिक सिलेक्ट करें, कैसे कलर सिलेक्ट करें अपनी ड्रेस के लिए, जिससे कि आप अपनी इस ब्यूटी को और ज़्यादा इन्हेंस कर सकें। क्योंकि यहाँ पर ब्यूटी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप सबके माइंड में माइंड सेट ये है कि ब्लैक कलर या सांवला रंग जो है वो बहुत बदसूरती की निशानी है, ख़राब स्किन का निशानी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सिर्फ हमारे इंडिया में ये इस तरीके का कलर डिफरेंस है। बाकी और जगहों पर देखिए तो इसको एक ब्यूटी माना जाता है। इसको आप ब्लैक ब्यूटी कह के, बस आप अपना स्किन आपका हेल्दी होना चाहिए, इसको ब्लैक ब्यूटी बोलते हैं और जगहों पर। लेकिन अब हमारे इंडिया में इस तरीके का कलर डिफरेंस है तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। खैर, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम फैब्रिक कौन सा सिलेक्ट करें। तो दोस्तों, फैब्रिक जो है वो आपका ऐसा होना चाहिए जो कि फॉल हो, नीचे की तरफ आकर के गिरे। कोई भी ड्रेस आप बनाएं तो वो नीचे की तरफ आकर के गिरे, जिससे कि आप अगर थोड़े शॉर्ट हाइटेड दिखते हैं या मोटापे की वजह से आप शॉर्ट हाइटेड दिखने लगे हैं तो आप उस तरीके के फैब्रिक में आप टॉल दिखेंगे। और इस तरह का फैब्रिक आपको दो ही तरीके का मिल सकता है, जॉर्जेट या शिफॉन। आप जॉर्जेट सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर शिफॉन का फैब्रिक भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी ड्रेसेस के लिए। ये क्या होगा, ये आपका ड्रेस, इस फैब्रिक से आपका ड्रेस तो तैयार हो जाएगा, साथ साथ आपके मोटापे को ये और ज़्यादा आपको हेल्दी नहीं दिखाएगा। इस फैब्रिक के आप ड्रेसेस कभी भी ट्राई करके देखें, इसमें आप जितने टॉल हैं उससे ज़्यादा आप लंबे दिखेंगे और अगर आप थोड़े ज़्यादा हेल्दी हैं तो उसमें आप बहुत स्लिम दिखेंगे। अब हम आते हैं कलर्स पर। डल कॉम्प्लेक्शन पर आप अपनी ड्रेसेस के लिए कौन सा कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जो सबसे प्यारा कलर है डल कॉम्प्लेक्शन पे, जो सबसे ज़्यादा सूट करता है, वो है ऑलिव ग्रीन।
ऑलिव ग्रीन यानी जैतून का जो ग्रीन कलर होता है, या आप इसको मूंगिया कलर बोल सकते हैं, या फिर बहुत कॉमन मेहंदी कलर बोल सकते हैं। ये दोस्तों डल कॉम्प्लेक्शन पे, सांवली रंगत पे बहुत खूबसूरत दिखता है। इसके साथ आप डार्क ग्रे ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि डार्क ग्रे कलर भी, लाइट ग्रे यहाँ पर मैं नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि लाइट ग्रे जो है वो आपका जो डल कॉम्प्लेक्शन है वो उसको और ब्राइट दिखाएगा, इसलिए आप यहाँ पर डार्क ग्रे का यूज़ कर सकते हैं। ये भी आपके कॉम्प्लेक्शन पर बहुत सूट करेगा और साथ साथ ये आपको एक क्लासी लुक देगा। इसके बाद नेक्स्ट है ब्राउन। ब्राउन ट्राई कर सकते हैं आप, मरून ले सकते हैं, बरगंडी ले सकते हैं। इसके साथ एक और बहुत ही पेस्टल शेड है जो कि है मस्टर्ड कलर। ये एक तो येलो नहीं होता है, मतलब येलो का इसका एक टेक्सचर होता है, लेकिन ये ब्राइट येलो नहीं होता है। ब्राइट येलो क्या करेगा, अगर आप ब्राइट येलो ट्राई करते हैं डस्की कॉम्प्लेक्शन पे, तो क्या होगा कि ये भी आपका जो कलर है उसको और सांवला दिखाएगा। इसलिए आप येलो की प्लेस पर आप मस्टर्ड ट्राई करें। मस्टर्ड बहुत खूबसूरत लगता है और इसका भी अपना एक स्टैंडर्ड है। बहुत ज़्यादा ब्राइट येलो कलर पे आपका एक रूरल टच आ जाता है, एक बहुत मतलब एक क्लास उसका। येलो कलर तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर फेयर कॉम्प्लेक्शन पे इसको ट्राई किया जाए तो बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन अगर डल कॉम्प्लेक्शन पे आप ट्राई करते हैं तो ये आपका जो डलनेस है कलर का उसको और डल कर देता है। इसलिए आप मस्टर्ड ट्राई करें। मस्टर्ड जो है वो भी सांवली रंगत पर बहुत खूबसूरत दिखता है। इसके साथ साथ आप पर्पल ले सकते हैं, आप ऑरेंज, लेकिन ऑरेंज भी आपको ब्राइट ऑरेंज नहीं लेना है। ऑरेंज के भी बहुत सारे शेड्स आते हैं। ऑरेंज भी आपका ब्राइट ऑरेंज नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा दबा यानी हल्का सा उसमें ब्राउन शेड ऐड हो, ऐसा ऑरेंज आप ट्राई करें। इसके बाद आप पीच कलर, पीच भी आपको बहुत ब्राइट नहीं लेना है, पीच भी आपको थोड़ा सा डस्की में लेना है कि आप उसमें भी थोड़ा सा ब्राउन कलर या ऑरेंज कलर ऐड हो, ऐसा पीच ले सकते हैं। फिर नेवी ब्लू कलर आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको ब्लू नहीं कहा है या रॉयल ब्लू नहीं कहा है, यहाँ पर आप नेवी ब्लू ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि रॉयल ब्लू भी बहुत ब्राइट लुक देता है, बहुत ब्राइट कलर होता है। तो ये सारे कलर्स आप अपने कॉम्प्लेक्शन पर ट्राई करें और अपनी ब्लैक ब्यूटी को और इन्हेंस करें। इसके साथ अगर आप हेल्दी भी हैं, ये तो कॉम्प्लेक्शन, कलर कॉम्प्लेक्शन की बात हो गई। अगर आप थोड़े से हेल्दी हैं तो आप किस तरह का, कैसे आप क्या ट्राई करेंगे, कैसा फैब्रिक लेंगे। तो अगर आप थोड़े से हेल्दी हैं तो आप डार्क कलर और प्लेन, प्रिंटेड ना लेकर के आप प्लेन फैब्रिक, प्लेन कपड़े का ड्रेसेस जो है वो डिज़ाइन करवाएं, और ज़्यादा आप डार्क कलर का यूज़ करें, क्योंकि डार्क कलर क्या करता है, हमारी हेल्थ को हमें स्लिम दिखाता है। हम अगर थोड़े ज़्यादा हेल्दी हैं तो हमको स्लिम दिखाता है। इसके साथ साथ आप प्रिंट्स ना पहने तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन फिर भी आपका मन है, क्योंकि अब हम एक तरह का तो नहीं ड्रेस हमेशा कैरी कर सकते हैं कि हाँ अब हम प्लेन ही सूट पहनते रहेंगे। तो अगर आप प्रिंट्स में ट्राई करना चाहते हैं तो आप स्मॉल प्रिंट्स लें, छोटे छोटे प्रिंट्स का कपड़ा लें, बहुत बड़े बड़े प्रिंट्स का ना लें। और साथ साथ आप एक ही जैसे अगर आप प्रिंटेड सूट ले रहे हैं तो आप पूरा प्रिंटेड यानी शलवार और कुर्ता दोनों आप प्रिंटेड ना करके आप सिर्फ कुर्ता जो है वो प्रिंटेड ले लें, और उसके साथ प्लेन पैंट या शलवार कुछ भी आप उसके साथ ऐड कर लें, तो वो ज़्यादा बेटर दिखेगा। इसके साथ साथ अगर आप कुछ और फैब्रिक या कुछ और प्रिंट ट्राई करना चाहते हैं तो आप ज्योमेट्रिकल प्रिंट्स ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको प्रिंटेड पहनने का शौक़ है तो आप ज्योमेट्रिकल प्रिंट्स ले सकते हैं, यानी आप ज़्यादा तो सबसे अच्छा रहेगा आप स्ट्रेट लाइन में लें। स्ट्रेट लाइन में अगर आप कपड़ा लेते हैं तो उसमें क्या होगा कि आप थोड़े लंबे दिखेंगे उससे, और आप स्लिम भी दिखेंगे। इसके बाद क्या चीज़ें आपको नहीं, कौन से फैब्रिक लेने, पहली बात तो आप फ्रिल्स, बहुत ज़्यादा फ्रिल्स को अवॉइड करें। अगर आपने कोई भी ड्रेस डिज़ाइन किया है तो उसमें आप फ्रिल्स को ऐड ना करें, क्योंकि फ्रिल्स क्या होते हैं वो भी हमारे हेल्थ को थोड़ा ज़्यादा दिखाते हैं। इसके बाद ब्रोकेड्स को आप अवॉइड करें। ब्रोकेड्स जो आते हैं, बनारसी कपड़ा होता है, ये सारे कपड़े जो हैं ये आपको हेल्दी दिखाएंगे, तो ये भी आप ट्राई ना करें। इसके साथ साथ एक और हमारा माइंड सेट है कि अगर हम बहुत मोटे हैं या हेल्दी हैं तो हम फिटिंग के कपड़े पहनेंगे तो हम कम दिखेंगे, कम मोटे दिखेंगे, कम हेल्दी दिखेंगे। तो
ये भी आपका एक इल्यूजन है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप वाकई कम हेल्दी दिखना चाहते हैं तो आप ना ही बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहने, ना ही बहुत ज़्यादा लूज़ पहने। मतलब कपड़े ऐसे हों जो कंफर्टेबल हों, जिनमें आप कंफर्ट फील करें, ऐसे कपड़े लें। फिर अगर आप पैंट्स वगैरह पहनते हैं तो आप उसमें आप एंकल लेंथ के पैंट्स लें, या आप नीचे का आपका जो भी कपड़ा हो, आप शलवार हो या आप पैंट हो या प्लाज़ो हो, तो आप कोशिश करें कि आप एंकल लेंथ पे लें। एंकल लेंथ से क्या होता है दोस्तों कि अगर आपका जो एंकल है वो दिखता है, उससे ऊपर से आप कपड़ा कैरी करते हैं, तो इससे भी आपका हाइट ज़्यादा दिखता है और आप ज़्यादा स्लिम दिखते हैं। फिर अब हम आते हैं यहाँ पर ज्वेलरी के लिए, कि अगर आप कोई पार्टी वेयर ड्रेस कैरी कर रहे हैं तो उसके साथ आप ज्वेलरी हमेशा कोशिश करते हैं कि मैचिंग का ज्वेलरी पहने। तो अगर आप हेल्दी हैं या आपका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्शन डल है, तो कोशिश करें कि आप जो है वो ज्वेलरी जो है वो मैचिंग की ना कैरी करें, आप उसका कॉन्ट्रास्ट बनाएं। जैसे आपने अगर पिंक कलर का ड्रेस पहना हुआ है तो आप उसके साथ सिल्वर ज्वेलरी मैच कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने, या फिर आपके ड्रेस का जो लेस का कलर है या आपके ड्रेस का दुपट्टे का कलर है उसके साथ आप ज्वेलरी मैच कर लें, लेकिन आप ड्रेस का जो आपका कलर है मेन, उसके साथ ज्वेलरी मैच ना करें। वो भी आपको थोड़ा एक हेल्दी लुक देगा और साथ साथ आपका कॉम्प्लेक्शन भी थोड़ा ज़्यादा डस्की शो करेगा। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। इसके साथ हम आते हैं, ये तो सारे कॉमन टॉपिक्स हो गए, ये कॉमन चीज़ें हो गई, ये सब के लिए हैं। मतलब अगर आप लेडी हैं, अगर आप मिडिल एज में हैं, अगर आप लड़कियां हैं, ये सबको आपको फॉलो करना है। अब हम यहाँ पर आते हैं थोड़ा गर्ल्स के लिए, क्योंकि गर्ल्स कुछ ज़्यादा ही क्रेज़ी होती हैं अपनी ड्रेसिंग के लिए, अपने स्टाइल के लिए, अपने लुक के लिए। तो हम थोड़ा सा गर्ल्स पे भी आ जाते हैं। तो गर्ल्स अगर डस्की कॉम्प्लेक्शन है उनका और थोड़ा सा हेल्दी हैं, तो वो किस तरह के ड्रेसेस कैरी कर सकते हैं। अगर आप कॉलेज गोइंग हैं या आप किसी ऑफिस वर्क में हैं, तो फिर आप किस तरह के ड्रेसेस को कैरी कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो बहुत कॉमन इस वक्त है वो है श्रग। आप श्रग ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि श्रग क्या होता है, वो ऑल ओवर आपका ऊपर से नीचे तक आता है, लॉन्ग कुर्ता होता है वो आप कितने भी हेल्दी हों आपको बहुत स्लिम ही दिखाएगा। साथ साथ अगर आप हेल्दी हैं, साथ साथ अगर आप शॉर्ट हाइटेड हैं, तो वो आपकी हाइट को भी इन्हेंस करेगा, आप उस ड्रेस में ज़्यादा टॉल दिखेंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपने श्रग जो है वो प्रिंटेड लिया हुआ है, तो आप उसके साथ पैंट या प्लाजो जो है वो प्लेन ही मैच करें। इसके बाद आप धोती शलवार भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि धोती शलवार भी एंकल लेंथ पे आती है और बहुत अच्छी लगती है। आजकल तो बहुत फैशन में है। और धोती शलवार के साथ में आप ट्राई कर सकते हैं जो स्मॉल फ्रॉक्स हैं, लेकिन अगर आप हेल्दी हैं तो जो छोटे फ्रॉक्स हैं उनको आप प्लेन ही रखें और वो ज़्यादा बेटर लगेगा। फिर आप चूड़ीदार ट्राई कर सकते हैं, चूड़ीदार भी बहुत अच्छा लगेगा, उसमें भी आप स्लिम दिखेंगे, लेकिन चूड़ीदार के साथ आप लंबा कुर्ता कैरी करें तो उसमें आप ज़्यादा अच्छे दिखेंगे। इसके साथ साथ आप प्रिंटेड स्कर्ट्स ट्राई कर सकते हैं, जो लॉन्ग प्रिंटेड स्कर्ट्स होते हैं आप वो ट्राई करें, लेकिन उसके साथ आप ब्लाउज़ या अपना जो टॉप है वो प्लेन ही रखें। उसके बाद टाइट फिट जीन्स जो हैं, कोशिश करें कि आप एंकल लेंथ की ही जीन्स लें, वो आप पर ज़्यादा सूट करेगी। अदरवाइज़ आप दूसरे तरह के भी कलर जीन्स जो हैं वो ट्राई कर सकते हैं। इसके साथ कुछ कॉमन कलर्स हैं, जैसे ब्लैक है, मस्टर्ड है, ये टॉप कलर्स हैं, इनको आप ट्राई करेंगे तो आप थोड़े ज़्यादा स्लिम दिखेंगे। और इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप छोटे टॉप्स, अगर आप हेल्दी हैं और कम लंबे हैं, आपकी लंबाई थोड़ी सी कम है, तो आप शॉर्ट जो टॉप्स हैं उनको अवॉइड करें, क्योंकि अगर आप छोटे टॉप पहनेंगे, छोटे शर्ट्स पहनेंगे, तो उसमें आप और छोटे से दिखेंगे और हेल्दी दिखेंगे। लेकिन इसके साथ अगर आप लॉन्ग टॉप्स कैरी करते हैं, आप लंबे कुर्ते, लंबे श्रग्स कैरी करते हैं, तो क्या करेगा, ये एक इल्यूजन पैदा करेगा, आपकी पर्सनालिटी में एक इल्यूजन क्रिएट करेगा कि आप दूर से जो है वो लंबे दिखेंगे और स्लिम दिखेंगे।
तो ये सारी जानकारी जो है वो आपका डल कॉम्प्लेक्शन के साथ साथ अगर आप थोड़े हेल्दी हैं तो आप किस तरह के ड्रेसेस कैरी कर सकते हैं, ये उसके लिए था। इसके अलावा अगर आप मिडिल एज में हैं, ये तो हमने गर्ल्स की बात की, अगर आप मिडिल एज में हैं तो अपने ड्रेसेस को कैसे डिज़ाइन करें। अगर आप मिडिल एज में हैं और टीचिंग प्रोफेशन में हैं, या आप डॉक्टर हैं, या आप कुछ ऐसे मतलब एक जिसको हम बोल सकते हैं कि एक डिग्निटी वाला प्रोफेशन, जिसमें आपको साड़ी वगैरह कैरी करनी है, मतलब ड्रेसेस आपकी एक डिग्निफाइड होनी चाहिए, एक उस ड्रेस में एक गरिमा होनी चाहिए। तो अगर आप इस तरह के प्रोफेशन में हैं तो आप लॉन्ग कुर्ते ट्राई कर सकते हैं, श्रग्स ट्राई कर सकते हैं, उनके साथ आप एंकल लेंथ के पैंट्स ट्राई कर सकते हैं, चूड़ीदार ट्राई कर सकते हैं, और सबसे अच्छी चीज़ आप साड़ी कैरी कर सकते हैं। और साड़ी के साथ आप चाहें तो स्लीवलेस ब्लाउज ट्राई कर सकते हैं। आप एक ही कलर का आप साड़ी और ब्लाउज़ कैरी करते हैं तो वो बहुत अच्छा लगेगा। और कोशिश कीजिए कि आप नेट की साड़ी वगैरह ट्राई करें, या बहुत पतला शिफॉन जॉर्जेट की साड़ीज़ कैरी कीजिए और स्लीवलेस ब्लाउज़ के साथ, या फिर आप फुल जो आपका स्लीव्स है फुल आस्तीन के ब्लाउज़ के साथ, इन दोनों के साथ आप साड़ी में बहुत स्लिम, बहुत यंग, बहुत स्मार्ट दिखेंगे। क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि साड़ी जो है वो बहुत ऐसा मतलब एक ट्रेडिशनल ड्रेस है और उसमें हम बहुत एज हमारा दिखता है, तो ऐसा नहीं है। बस साड़ी को कैरी करने का तरीका आपका थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। तो आप साड़ी भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मिडिल एज में हैं तो अपनी एज का ध्यान रखते हुए, अपनी डिग्निटी को मेंटेन करते हुए आप अपनी ड्रेसेस को ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़े से हेल्दी हैं और अगर आप मिडिल एज में हैं तो आप बहुत ईजीली आप स्लीवलेस या फुल स्लीव्स के ब्लाउज़ साड़ी के साथ कैरी कर सकते हैं। आप नेट, शिफॉन, इस तरह की जॉर्जेट, इस तरह की साड़ी आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका मिडिल एज में अगर आप हैं या किसी खास प्रोफेशन में हैं। अब ये तो आपका टीचिंग या डॉक्टर्स के लिए ये आपका प्रोफेशन हो गया। इसके अलावा अगर आप ऑफिस में हैं, अगर ऑफिस में आप काम करते हैं, या आप किसी कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट में हैं, या आप किसी सेल टैक्स में हैं, मतलब किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा दिखना होता है, बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल दिखना होता है और बहुत ज़्यादा स्मार्ट दिखना होता है, तब आप इंडो वेस्टर्न, आप फ्यूजन में आप ड्रेसेस ट्राई कर सकते हैं। यानी इंडो वेस्टर्न यानी आप पैंट्स के साथ आप लॉन्ग शर्ट्स ट्राई कर सकते हैं, लॉन्ग कोट्स ट्राई कर सकते हैं, वेदर के अकॉर्डिंग आप श्रग्स ट्राई कर सकते हैं। तो वो तो फिर आपका अपना चॉइस है कि आप किस तरह के ड्रेसेस ट्राई करेंगे। ये सारा आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया। अगर आप थोड़े हेल्दी हैं, अगर आपका कॉम्प्लेक्शन डल है, तो आप किस तरह के कलर्स कैरी करें, किस तरह के ड्रेसेस कैरी करें और किस तरह से अपने ड्रेसेस को डिज़ाइन करें। तो ये सारे टिप्स आप अगर फॉलो करते हैं तो आप भी एक बेहद स्मार्ट लुक कैरी कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए जो पतले स्लिम लोग हैं, मतलब जो थोड़े बहुत ज़्यादा स्लिम हैं, ज़ीरो फिगर पे हैं, तो उनका ड्रेसिंग स्टाइल कैसा होना चाहिए, वो किस तरह के कलर्स ट्राई कर सकते हैं जिससे कि वो थोड़ा सा उनकी पर्सनालिटी में भी एक इल्यूजन क्रिएट हो कि वो बहुत स्लिम है तो वो थोड़े हेल्दी दिखे। तो इस पर हम बात करेंगे अपने अगले वीडियो में। इतनी देर मेरे साथ वीडियो पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को अगर आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से करें, और प्लीज़ गाइज़ आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट अपना ज़रूर दें। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।